हम करने लगे हैं स्टमक की ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है स्टमक, ठीक है। ये है स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर, ये है हमारे पास लेसर कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर कर्वेचर है तो दो लफ्ज़ वाली आर्टरी आपने याद रखनी है, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिफ्लोइक आर्टरीज यहाँ पे एनास्टोमोस करती हैं, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। ये लेसर कर्वेचर है, इसके ऊपर हमारे पास जो है छोटा है तो राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज एनास्टोमोस करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो है वो ये होता है एब्डोमिनल आयोटा, इसमें से ऊपर से निकलती है सीलियक ट्रंक, ठीक है, सीलियक ट्रंक या सीलियक आर्टरी आप कह लो, ठीक है, T12 के लेवल के ऊपर, ठीक है। और हमने पढ़ा था जो L1 है इसके पॉइंट पर निकलती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और L3 के लेवल पे निकलती है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। ये अलग से MCQ आता है। अब अपनी बात याद रखनी है, जो सीलियक ट्रंक है ये आगे से देता है 3 ब्रांचेस, ठीक है, 1, 2 और 3। एक तो आप याद रखो स्प्लीन होती है स्टमक के साथ, तो बिल्कुल स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है जो है एक आती है हमारे पास कॉमन हिपैटिक आर्टरी, ठीक है, लिवर के लिए कॉमन हिपैटिक आर्टरी। और तीसरी चीज़ होती है हमारे पास वहाँ पर जो है डायरेक्ट स्टमक है तो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आ गई, इसका हमने ओरिजिन देख लिया है, ठीक है। अब राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिफ्लोइक आर्टरीज कहाँ से आती हैं, ठीक है। इसके लिए हमने देखनी है जो सीलियक ट्रंक है इसकी ब्रांच होती है कॉमन हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। कॉमन हिपैटिक आर्टरी आपने पढ़नी है, ये रहती है बेसिकली 2 ब्रांचेस, एक होती है प्रॉपर हिपैटिक, ठीक है, एक होती है हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडेनल, ठीक है। अब हमारे पास जो राइट प्रॉपर हिपैटिक है ये आगे से देगी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, और गैस्ट्रोड्यूडेनल से वापस निकलेगी राइट गैस्ट्रोएपिफ्लोइक आर्टरी, ठीक है, राइट गैस्ट्रोएपिफ्लोइक आर्टरी। सॉरी राइटिंग थोड़ी डॉक्टर्स वाली है, ठीक है। अब हमारे पास रहेगी सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट गैस्ट्रोएपिफ्लोइक आर्टरी, ठीक है। तो जो हमारे पास लेफ़्ट गैस्ट्रोएपिफ्लोइक आर्टरी होती है वो निकलती है इस वाली स्प्लीनिक आर्टरी से, लेफ़्ट गैस्ट्रोएपिफ्लोइक आर्टरी, ठीक है। अब इसके एक डायग्राम देख लेते हैं हम, ये रही, ये हमारे पास आता है लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, इसमें आती है लेफ़्ट गैस्ट्रिक